नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पाठ 14 छोटा रोबोट के मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज हम उनके आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सही उत्तर पर हमें निशान लगाना है। हमारा प्रश्न है, रोहन और रीमा कहाँ खेल रहे थे? आंगन में, बगीचे में, कमरे में। तो पाठ के आधार पे हमारा सही उत्तर होगा, तो पाठ के आधार पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बगीचे में। ठीक है, अगला देखो, उन्हें बगीचे में क्या मिला? गुड़िया, कार या रोबोट? तो पाठ के आधार पे हमारा उत्तर क्या होगा? उन्हें बगीचे में रोबोट मिला। क्या मिला? रोबोट। तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगला देखो, रोहन और रीमा छोटे रोबोट को किसके पास ले गए? तो पाठ के आधार पे हमारा उत्तर होगा माँ के पास ले गए। तो पिताजी और दादी ये दोनों ऑप्शन गलत है, राइट ऑप्शन है माँ के पास ले गए। अगला देखो, अगला है छोटा रोबोट भागते हुए क्या उठा लाता था? बल्ला, गेंद या गुड़िया? तो हमारा जो सही जवाब है वो है गेंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। ये हमारे ऑप्शन है सभी, इन्हीं ऑप्शन को देखते हुए हम फिल करेंगे। पहला फिलअप है रोहन और रीमा में खेल रहे थे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? बगीचे में। बगीचे में खेल रहे थे, क्या का आंसर यही है। अगला देखो, माँ छोटे को देखकर बहुत खुश हुई। तो हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है रोबोट। माँ छोटे रोबोट को देख के बहुत खुश हुई। अगला देखो, रोहन ने रोबोट को पराठा और सैंडविच, अगला हमारा क्या है? सैंडविच खाने को दिया। अगला देखिए, बड़े रोबोट ने छोटे को गले लगा लिया। तो दोबारा हमारा यही ऑप्शन आएगा, छोटे रोबोट को गले लगा लिया। ठीक है, और अगला देखो, रीमा और रोहन बहुत थे। तो यहाँ पे हमारे आएगा खुश। रीमा और रोहन बहुत खुश थे, ये हमारे फिलअप हुए। अगला देखो, किसने किससे कहा? क्या पाठ? देखो वहां पेड़ के नीचे कौन सो रहा है? तो हमारा ये वाक्य किसने और किसको कहा है हमें यही बताना है। तो देखो वहां पेड़ के नीचे कौन सो रहा है, तो ये किसने कहा था? ये रीमा ने रोहन से कहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीमा ने रोहन से। अगला देखो, यह तो रोबोट है, ये वाक्य किसने कहा? तो ये वाक्य कहा रोहन ने रीमा से। ये वाक्य रोहन ने रीमा से कहे। अगला देखो, चलो इसे माँ के पास लेकर चलते हैं। ये वाक्य रीमा ने रोहन से कहा। रीमा ने रोहन से। और हमारा आखिरी बाय बाय मेरे दोस्तों। तो ये जो वाक्य है ये रोबोट ने, छोटे रोबोट ने रीमा और रोहन से कहा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम इनको लिखेंगे। आगे देखिए, हमारा आता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान मतलब अब हम व्याकरण संबंधी यहाँ पे काम करेंगे। तो पहले हमारा आता है विलोम शब्द। विलोम का मतलब उल्टे शब्द लिखना, जैसे बंद, खुला, छोटा, बड़ा, अंदर, बाहर, दिन, रात, ऊंचा, नीचा, प्रसन्न, अप्रसन्न। इस तरह हम विलोम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो भाषा ज्ञान का प्रश्न संख्या 2 है,
नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो हमें इन वाक्यों में जो सर्वनाम शब्द है वो रेखांकित करने हैं। जैसे पहला देखिए कै पार्ट, वे रोबोट को माँ के पास ले गए। तो यहाँ पे जो वे है यह सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अगला देखो, माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। तो ख पाठ में उसे सर्वनाम शब्द है। अगला देखो, उन्होंने रोबोट को पलंग पर बिठाया। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है उन्होंने। और अगला है वे बहुत उदास थे, इसमें सर्वनाम शब्द है वे। ठीक है, ये हमारा प्रश्न संख्या 2 को हमने हल किया। अगला जो है हमारा प्रश्न संख्या 3, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो हमारा पहला वाक्य है, रोहन और रीमा बगीचे में खेल रही थी। तो बच्चों यहाँ पे खेल रही थी, यहाँ पे देखो अटपटा सा लग रहा है, इस यहाँ से हमें वाक्य शुद्ध करना है। रोहन और रीमा बगीचे में खेल रहे थे, रही थी के बजाय हम क्या करेंगे, रहे थे। अगला देखो ख पाठ, दोनों पेड़ के नीचे गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोनों पेड़ के नीचे गए, गया को हम गए लिखेंगे, तब हमारा वाक्य शुद्ध होगा। अगला देखो, वे बहुत उदास थी। तो जब वे शब्द का प्रयोग हो रहा है, प्रयोग सर्वनाम शब्द, तो थी शब्द अटपटा सा लग रहा है, तो हम थी को ही चेंज करेंगे, वे बहुत उदास थे। ठीक है, अगला देखिए हमारा जो आखिरी वाक्य है, छोटे रोबोट कमरे से बाहर आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे नहीं, छोटा रोबोट कमरे से बाहर आया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पाठ 14 छोटा रोबोट के अभ्यास कार्य को हमने हल किया। इसको अच्छे से समझा, आप इसका अभ्यास कार्य करिए, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगले क्लास में हम फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।